कि अयोध्या नगरी ने बदलाव तमाम देखे हैं। वन को जाते वन से आते राम देखे हैं। जिस राम को देखने आ रहे हैं उन राम का चरित्र यहाँ पग पग पर दिखना चाहिए। और उपेक्षित रही अयोध्या पूरे विश्व के लिए अपेक्षित बन रही है। धन्य हो राम, तुम में केवल तुम ही हो, बाकी इस जगत में कोई दूसरा नहीं। जय श्री राम। नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। आपका अपना डिजिटल न्यूज चैनल श्रेष्ठ भारत पहुंचा है अयोध्या। अयोध्या आने का मतलब ही होता है कि भगवान राम की शरण में आना। और इसके बारे में एक बड़ी रोचक बात है जो आपको बता दें कि भगवान राम की शरण में जब विभीषण आए थे तो भगवान राम ने उनसे कहा था कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यानी निर्मल मन का व्यक्ति ही मुझे पा सकता है, मुझे छल कपट पसंद नहीं है। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं बहुत से साधु संत। जैसा आप सभी जानते हैं अयोध्या संतों की नगरी है और इस वक्त हमारे साथ बहुत से ज्ञानी ध्यानी संत यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे अयोध्या के बारे में और बातचीत करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आपसे। जैसा कि मैंने अभी आपको दोहा सुनाया, यहाँ पर जो लोग अयोध्या आते हैं वो अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानते हैं और आप लोग तो यहाँ के ही मूल निवासी हैं, बहुत सालों से हैं, राम की शरण में हैं। क्या लगता है, क्या मतलब है अयोध्या का? अयोध्या का मतलब तो कोई आज तक बता नहीं पाया। भगवान भी यहाँ आए, अवतार लिए, उनका जन्म हुआ और अंतर्ध्यान होने तक वो भी अयोध्या के बारे में नहीं जान पाए। इसलिए अयोध्या भगवान की जन्मभूमि है और इसकी दिव्यता पूरे विश्व के पटल पे है, जैसा कि आप देख रही हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में उल्लिखित किया। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जो मेरा जन हो करके निर्मल हो गया है, पवित्र हो गया है, जिसके मन में हमारे और उसके बीच में कोई पर्दा नहीं रह गया, वो मुझे पाता है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान राम के इस वचन में परमात्मा की नितांत स्थिति के बारे में मालूम होता है इससे, कि परमात्मा ऐसे ही जीव को पसंद करता है। और यहाँ के हम लोग निवासी हैं। आप अभी कह रही थी तन निवासी जगन्नाथ, शास्त्र कहता है अयोध्या में रहने वाले जो भी जीव हैं वो जगन्नाथ हैं। वो जीव की श्रेणी में नहीं आते, उनको जगन्नाथ माना जाता है। बिल्कुल। किसी ने लिखा है कि अयोध्या नगरी ने बदलाव तमाम देखे हैं। वन को जाते वन से आते राम देखे हैं। भव्य मंदिर बनाने के लिए न्याय के लिए लड़ते राम भक्त और न्याय के विजयी होते हुए हर परिणाम देखे हैं। सही है। ये 21वीं शताब्दी चल रही है और अयोध्या का लगभग 500 वर्षों का रक्त रंजित इतिहास रहा है। हम सभी को पता है कि बहुत से अपने देश के सांस्कृतिक धरोहर मंदिर को तोड़ा गया है। उसमें से ये पहली विजय होगी जो अपनी जीत सुप्रीम कोर्ट से मान्यता प्राप्त करके अयोध्या आई है। तमाम राम भक्तों ने, कार्य सेवकों ने अपने प्राणों की आहुति दिया, खून की होली खेली हैं, तब जाकर के भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये पुण्य सलिला बगल में सरजू माता जी बह रही हैं और कभी इसमें राम भक्तों की लाशें बही हुई हैं। राम भक्तों का शव बह रहा था पर उन लोगों ने अपने प्रण को नहीं छोड़ा और एक साथ दोहराते रहे, हम सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर भव्य बनाएंगे। जो लोग ये नारा दे रहे थे कि बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, उन सबके, उन हुतात्माओं के संकल्प परिणाम स्वरूप राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। और यह बहुत बड़ी अपने आप में जीत है, यह सांस्कृतिक जीत है। और ये एक बात को विश्व विस्तृता जो अयोध्या है यह अपने आप में यह बता रही है कि ये अपराजिता अयोध्या इसको लिखा जाता है। इसको कोई जीत नहीं सकता, ये हमेशा अपराजिता रही है और वो करके दिखाया। 5 साल पहले एक बाबर नाम का आक्रांता आता है, भगवान राम के मंदिर को तोड़ता है। तब उसको कभी नहीं पता था कि एक दिन राम भक्त आएंगे और हनुमान जी एक कार सेवक के रूप में आएंगे और पुनः ढांचा ध्वस्त होगा और भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा जो हम लोग देख रहे हैं। मैं आपके दर्शकों को सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये राम मंदिर का जो निर्माण है इसको किसी पत्थर से बनने वाले मंदिर का निर्माण न माना जाए। यह राष्ट्र मंदिर का निर्माण है और यह एक संकेत भी है, सूचना भी है आने वाले समय में कि जिन लोगों ने किसी कालखंड में हमारे सनातन सांस्कृतिक धरोहर को तोड़ने का काम किया है वो कोई नहीं छोड़ा जाएगा। अभी तो ये अगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है और इसी के साथ में अयोध्या तो केवल झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। वाह। तो जैसा आपने कहा कि, और हम सभी जानते हैं कि थोड़ा पीछे जाएं शरद जी, तो 500 वर्षों का ये संघर्ष है जो अब पूरा हो रहा है। वो संघर्ष का जो फल देखने को मिल रहा है और भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। उम्मीद किए थे कि एक दिन ये दिन आएगा?
देखिए, यहाँ लाखों बलिदान हुए राम मंदिर के नाम पर, लेकिन हम सब इतने सौभाग्यशाली हैं जो 500 वर्षों से न जाने कितने राम भक्त बलिदान हो गए इसकी संघर्ष करते हुए। लेकिन हम सब इतने सौभाग्यशाली हैं, हम लोग अपने आप को सौभाग्यशाली इसलिए मानते हैं कि उन परमपिता परमेश्वर का राम मंदिर बनते हुए देख रहे हैं। बनने से लेके उद्घाटन तक उसकी हम लोग एक प्रतिबिंब के रूप में साक्षात देख रहे हैं, तो हम सबों से सौभाग्यशाली और कौन होगा। और उन तो आज ये देख के क्या संघर्ष की कहानी याद आती है, कहाँ से शुरू किया और ये लंबा सफ़र तय किया? नहीं, बिल्कुल हम सब उस दृश्य को भी देखे जो लोगों ने उसके लिए नारे लगाया, उसके लिए गोलियां खाई, उसके लिए जेल गए। कार सेवा में जेल जाने का साक्षात प्रमाण अभी आचार्य चंद्रांशु जी हैं, ये कार सेवा में जेल भी गए हैं, ये जेल में बंद भी रहे हैं। तो सभी चीज़ को देखा गया है और आज भी देखा। आज देखने के बाद हम सबों को कोई राम मंदिर बन रहा है, इतनी खुशी है कि हम सबों को उसके आगे कोई वर्णन करने की क्षमता नहीं रहती है। यही राम को ही समझने हम लोग आपके पास आए हैं। जैसे इन्होंने कहा कि राम को समझना बहुत ही मुश्किल है, आपके हिसाब से आज के इस कलयुग में राम का क्या अर्थ है? राम केवल एक भगवान की दृष्टि से न देख करके हम सभी की एक जीवन शैली, जीवन है राम। क्योंकि भगवान वहाँ भी प्रतिष्ठित थे नारायण के रूप में भी, लेकिन इस धरातल पे उन्होंने आकर के मानवता को मानव बनाया है। मनुस्मृति के अनुसार जीवन कैसे जिया जाए, एक भाई के प्रति भाई की क्या संवेदना हो, क्या उसका कर्तव्य हो, पिता के प्रति, माता के प्रति। तो एक जीवन, एक मानव कैसा होना चाहिए, जानवर से उठ करके वो मानव कैसे बने। और रामचरित्र इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम है, पुरुषों में उत्तम है। तो जीवन कैसे जिया जाए, रामायण इज आर्ट ऑफ लिविंग, ये बात आ रही है। जीना कैसे जिए, रामायण और राम में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो जीवन कैसे जिया जाए वो राम है। नहीं तो वो समय अलग था, आज का समय अलग है, आप इन दोनों को कैसे जोड़ते हैं? राम जी केवल सतयुग या त्रेता या द्वापर की बात नहीं है। राम, मैंने कह रहा हूँ, जीवन है। क्या हम आज जीवन नहीं जी रहे हैं? आज भी माता पिता हैं, आज भी भाई बंधु हैं, उनके प्रति हमारी क्या स्थिति होनी चाहिए, क्या मर्यादाएं होनी चाहिए? क्या राम जी जिस प्रकार से अपने माता पिता के वचनों का अनुकरण कर रहे हैं, आज के युवाओं को नहीं करना चाहिए? आज के युग बदल गया क्या? वही मानव आज भी हैं, वही मानव कल थे। युग परिवर्तन होने के कारण राम नहीं बदले हैं, हम बदल गए हैं। लेकिन आज राम को अपनाने की आवश्यकता है, आज ये जीने की आवश्यकता है। युवाओं को कैसे माता पिता के प्रति रहा जाए, कैसे भाई भाई के प्रति रहा जाए, कैसे बहन के प्रति, कैसे समाज के प्रति, कैसे एक राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व को निभाया जाए। प्रत्येक युवान, प्रत्येक समाज को जीने की आवश्यकता है। राम जीने की वस्तु हैं, भगवान नहीं है। भगवान को एक तरफ रखिए, उनको बार बार आप भगवान बना करके कहते हैं, वो तो वही कर सकते हैं, भगवान ही कर सकते हैं। राम जी ने कोई भी ऐसा चरित्र नहीं दर्शाया है जो एक साधारण इंसान नहीं कर सकता है। आज के युवा जो हैं एक चीज़ से सवाल उठाते हैं, आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम कह रहे हैं, जाहिर सी बात है उससे तो कोई हर आदमी सहमत है, लेकिन कहना है कि उन्होंने माता सीता के साथ न्याय नहीं किया। आप क्या कहेंगे उस पर? तो इसके लिए संतों का आश्रय लेना पड़ेगा, अपने शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा। इसके बहुत सारे पक्ष हैं, उन पक्षों को जानना पड़ेगा। बिना जाने के आक्षेप भगवान पर कर देना, ये तो मुझे लगता है मूर्खता। आक्षेप नहीं है, सवाल है। सवाल है। सवाल के लिए आपको थोड़ा सा मैं संक्षेप में एक कथा सुनाना चाहूँगा, शायद 10 सेकंड या 20 सेकंड लगेंगे। राम माँ जानकी सबसे पहला पुत्र मानती हैं हनुमान जी महाराज को। उन्होंने कहा है, अजर अमर निज सुत की बात कही, जो रामायण में दर्शायमान होती है। तो उनके मन में था, ये तो मैंने माना है, जो मेरे पुत्र हों क्या हनुमान जैसे हो सकते हैं? और जब अंतःपुर में राम जी की और माँ जानकी जी की चर्चा हो रही थी, उसमें माँ से कहा उन्होंने कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम सदैव संगनी कहा जाए तो सर पे आप चरितार्थ हुई हैं, सदैव मेरे साथ रही हैं, आपको मैं कुछ देना चाहता हूँ। और मैंने सुना है कि आप गर्भवती हैं, तो इस संदर्भ में और ज़्यादा मैं उल्लासित हूँ, तो आपको मैं क्या दूँ उपहार में? तो माँ जानकी ने कहा, मुझे हनुमान जैसा पुत्र चाहिए। राम जी ने कहा, हनुमान जैसे पुत्र महल में नहीं होते देवी, हनुमान जैसे पुत्र वन में होते हैं। तो बोले, मैं वन में जाऊंगी। तो बोले, अभी तो वन से आई हो, फिर वन किस कारण से भेजेंगे? तो ये सारी लीला रची गई है। और देखिए, लोग कुछ ऐसे हुए जो हनुमान जी को एक तरह से बांध कर पटक देते हैं और बड़े बड़े अतिरथी वीरों को एक तरफ पछाड़ देते हैं। तो इस सब पक्ष को लेना पड़ेगा।
लव कुश ऐसे हुए कोई टक्कर नहीं ले पा रहा था। ऋषियों की सन्निधि में उनका पालन पोषण हुआ, माँ जानकी ने किया। ये वन में ही हो सकते हैं, राजमहल में नहीं। राम जी ने कहा यदि यहाँ होंगे तो ये जो इनकी दादियाँ हैं ये सुकुमार बना देंगी, हाँ इतने लाड प्यार देंगी, ये जो चाह रही हैं जैसे हनुमान जैसा पुत्र नहीं मिलने वाला वो तो वन में ही मिलेगा। तो ये लीला रची गई है, केवल ये लीला का एक अंग है, तो इस दृष्टि से ही देखा जाए। चलिए, अब भव्य मंदिर का निर्माण तो हो रहा है। ईस्टर्न यूपी का एक छोटा सा शहर अयोध्या, ये सब इतने आप ये जो बड़े बदलाव देख रहे हैं, और कौन से ऐसे बदलाव हैं आपको लगता है, मंदिर तो बन रहा है लेकिन इसके बाद और कौन से ऐसे बदलाव हैं जो अयोध्या को और आगे लेकर जाएगा, ये सभी से मैं जानना चाहती हूँ एक एक लाइन में। देखिए, काल समय के अनुसार ही सारी चीज़ें बदलती हैं। जो धर्मस्थल है वहाँ धर्म के अनुसार ही व्यापार स्थित होगा। व्यवसायीकरण के अलग अलग रूप हो सकते हैं। अयोध्या जो है इस समय धर्म की ऊंचाई पे स्थित है, तो यहाँ पे राम जन्मभूमि ही व्यापार का बहुत बड़ा आधार हो जाएगा कुछ दिनों में। देखिए, अयोध्या अभी तक बहुत अपेक्षित रही, यानी विकास के मामले में, या जो जैसे बड़े बड़े सिटी शहर में खूब ढेर सारा विकास हुआ, लेकिन यहाँ अयोध्या आज भी अपेक्षित रही। जब से ये सरकार आई तो खूब अयोध्या की चौतरफा विकास खूब अच्छे हो रहा। पहले कभी भी अयोध्या का नाम आता था तो लोगों के मन में एक भय व्याप्त होता था कि वही अयोध्या जहाँ गोली चली थी। आप आए हैं तो मैं सोचता हूँ कि पूरी अयोध्या को हमारे दिखाएं। लता मंगेशकर चौक बगल में है, अपने ही रिकॉर्ड को हर बार दीपोत्सव में तोड़ती हुई अयोध्या, जो 21,000 इस बार दीपमालाएँ जलेंगी। ऐतिहासिक जगह बगल में सूर्य कुंड, जहाँ लेजर शो एकदम पूरा कायाकल्प है, जहाँ से भगवान लीला संवरण किए थे गुप्तार घाट, वहाँ पर पूरा एक कायाकल्प हो चुका है। हमारे अयोध्या का रेलवे स्टेशन या कि बनने वाला लगभग दिसंबर तक पूर्ण होने की संभावना है। एयरपोर्ट हो, आप एक बार दिखाइए पूरे विश्व को हमारा अयोध्या कितनी बदल गई है, और उपेक्षित रही अयोध्या पूरे विश्व के लिए अपेक्षित बन रही है। तो मैं बस इतना चाहता हूँ कि वो समय बदला है, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। और एक बात और जानना चाहिए, हम लोग मंगल ग्रह तक पहुंच गए हैं, जीवन में मंगल कैसे आएगा, और राम जी का जो जीवन चरित्र है वही कहीं न कहीं सिखाएगा। रामचरितमानस की रचना भी अयोध्या में हुई है, तो जीवन में मंगल स्थापित करने के लिए पूरे विश्व के लोगों को अयोध्या आना ही चाहिए, आते रहना चाहिए। हम लोग गांव में पले बड़े हैं और वहाँ पर पुरानों घरों में भी रहे हैं। जब नए घर बनते हैं तो खुशी बहुत होती है, लेकिन पुराने घर में जो हमारी जो भी भाव रहे हैं, बचपन बीते हैं, तो थोड़ी सी वहाँ जुड़े भी रहते हैं। जैसे कि मैं विगत 4-5 वर्ष पहले ही आ गया था, निर्णय से पहले अयोध्या आ गया था। इससे पूर्व मैं वृंदावन में रहता था, तो मैं यहाँ बहुत ऐसी मैंने प्राचीनता देखी है जो धीरे धीरे अब विकास किसको पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी जब बहुत पुराना वृक्ष अपने घर में हो और बहुत फलदार हो तो हम बचा कर ही ऐसा घर बनाते हैं कि वो सुरक्षित रहे और दैदीप्यमान रहे। तो वही अपेक्षा भी रहेगी कि जो अपेक्षित लोग यहाँ आ रहे हैं उनको भी अयोध्या दिखे, उनको भी मॉडर्न दिखे, अच्छी बात है विकास दिखे, लेकिन हाँ जिस राम को देखने आ रहे हैं उन राम का चरित्र यहाँ पग पग पर दिखना चाहिए, है ना, केवल होटल हब ना दिखे। तो ये प्रार्थना भी है, क्योंकि हृदय में थोड़ा सा इस बात को लेकर रहता भी है कि नए घर अच्छा बात है, लेकिन पुराना घर हमारे कहते थे कि नया घर बनाना, हमारे बुजुर्ग कहते थे नया घर बनाना जाओ खेत में बनाओ। प्राचीनता तो सबको पसंद है। तो यहाँ जो देखते थे कि सीताराम मंदिरों से निकलता था, पुराने साधु कमंडल लेकर जाते थे, तो वो धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा विकास के चक्कर में। लेकिन विकास अच्छी बात है, चले, लेकिन जो अपेक्षित लोग आ रहे हैं उनको राम जी का चरित्र यहाँ दर्शायमान होना चाहिए। यह राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण संस्कृति और परंपरा को नया आयाम दे। मनुस्मृति का मुझे वो बड़ा सुंदर श्लोक याद आ गया, अभिवादनशीलस्य नित्यं व्रतोभिषेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। हमें अपनी संस्कृति और परंपरा को सदैव बनाए रखना है। यही राम चरित्र के आदर्श हैं जो प्रत्येक मानव समाज को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। और एक रामचरितमानस की उच्च उपाय है, राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर किन्ह पिता समलेखा। जिस प्रकार से भगवान राम अपने पिता श्री को प्रणाम करते थे, वैसे ही सुमंत जी को भी प्रणाम करते थे। तो सुमंत जी की आंखें भर जाया करती थी, और सुमंत जी यही शब्द कहते थे कि धन्य हो राम, तुम में केवल तुम ही हो, बाकी इस जगत में कोई दूसरा नहीं है।
मुख से निकली वाणी, हृदय से निकला आशीर्वाद। भगवान राम की खोई हुई राजधानी 14 वर्षों के बाद प्राप्त हो गई। यह एक बात और जानना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि उत्तर भारत का छोटी सी जगह अयोध्या, वाल्मीकि रामायण के अनुसार अयोध्या नाम नगरी तत्रासीत लोक विस्तृता मनुना मानवेंद्र ने यह पूरी निर्मिता स्वयं। तो इसकी तुलना कहीं और नहीं है। और बड़े गर्व की महसूस ये बात कहते हुए हो रहा है कि उत्तर भारत की अगर कोई मोक्षदायिनी पुरियों में भी अयोध्या प्रथम पुरी है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, तप्त, सप्तैता, मोक्षदायिका में प्रथम पुरी है। तो उत्तर भारत की सबसे बड़ी अगर कोई नगरी होगी तो पुनः अपने गौरव को प्राप्त करने वाली मेरी पूरी अयोध्या ही होगी। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन छोटे शहर से मेरा मतलब ये था कि जैसे अब अयोध्या को देश और दुनिया की नज़रें हैं अयोध्या पर, तो पहले एक छोटा शहर और अब एक ग्लोबल सिटी बनने जा रहा है, ग्लोबल आइकन बन रहा है। तो एक आखिरी सवाल ये है कि किस तरह की चुनौतियाँ आएंगी यहाँ के लोगों के लिए भी उसके साथ बराबरी में चलने के लिए? ये बहुत महत्वपूर्ण ही होगा, क्योंकि जब सामंजस्य बनता है तो जो विकास होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो केवल राम जन्मभूमि को लेकर के ही आया था, बाकी अयोध्या के विकास का नहीं हुआ। पर एक फकीर सिंहासन पर बैठा, राम भक्त बैठा, तो संपूर्ण उसको लगा कि अयोध्या में भगवान राम जी के प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या को सजाना संवरना चाहिए। तो जो चारों तरफ अयोध्या के विकास दिखाई पड़ रहा है, कहीं ना कहीं वो कोई व्यवधान नहीं, सरकार सजग है और अच्छा हो रहा है। तो आपको लगता है कि अब नए मंदिर के निर्माण से अब राम की ख्याति और देश में तो थी पूरी दुनिया में फैलेगी? राम जी सदैव प्रतिष्ठित हैं, उनको प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, उनकी स्थिति से अब जो अयोध्या, जो छोटे छोटे अपने युवान थे, बच्चे थे, जहाँ तक राम जी का चरित्र नहीं पहुँच पा रहा था, जो धीरे धीरे वंचित हो रहे थे सनातन से, अब अयोध्या के कारण उनके अंदर ये उत्सुकता बढ़ रही कि जाना जाए राम जी के बारे में, अयोध्या के बारे में। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जो युवाओं तक जो है रामचरित्र पहुँच रहा है। लेकिन सीधा सवाल आप लोगों से, किसका होगा 2024? जो राम जी को मानेगा। राम जी का हाँ, वही प्रश्न उत्तर क्या है? जो देश के संस्कृत संस्कार के लिए होगा वही अगले बार भी होगा। जो वसुधैव कुटुंबकम का यह स्लोगन लेकर के और इस पक्ष को लेकर के चल रहा हो, शायद मैं पुनः फिर कहूँ कि वो संकेत है, और जो राम के हैं वही सबके हैं। सांकेतिक सवाल, सांकेतिक जवाब। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग इस चर्चा में जुड़े। तो आप इनकी बातें सुन के कह ही सकते हैं कि गंगा बड़ी गोदावरी, तीरथ बड़ा प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहां राम लिए अवतार। जय श्री राम।